हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 18 पे चल रहा है। अपनी विभूतियां बता रहे हैं प्रभु। ईश्वर साक्षी है। संसार के साक्षी को आप झूठा भी सिद्ध कर सकते हो, भगवान के साक्षी को आप झूठा सिद्ध कर ही नहीं सकते। कुछ भी अनजानी बात है ही नहीं परमात्मा से, वो सब जानते हैं, साक्षी है। अगला कहा है निवास। लिटरली अर्थ है धाम। आप चाहे कहीं भी रह रहे हो, किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी अपार्टमेंट में रह रहे हो, प्रेस्टिजियस एरिया में रहते हो या सामान्य विस्तार में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आप अल्टीमेटली परमात्मा में रह रहे हैं। जब हम क्रूज में जाते हैं, समुद्र में यात्रा करते हैं, तब कई बार देखते हैं कि किनारे से कुछ पंछी खाना मिलता है तो उस क्रूज में आ जाते हैं। क्रूज चलने लगा तो पंछी भी साथ में आ गए। पंछी को उड़ना है, उड़ते रहते हैं उस क्रूज के आसपास, क्योंकि उनको पता होता है कि थक जाएंगे तो यहीं पर ही बैठना है, और कोई जगह नहीं है। बाकी तो पूरा अनंत समुद्र है। तो वहीं पानी में मछली पकड़ेंगे, लेकिन वापस आकर उस जहाज पर बैठ जाते हैं। बस ऐसे ही मानो इस भव्य सागर में भगवान श्री कृष्ण एक जहाज है और हम सब पंछी हैं। कहीं कुछ लालच में इधर उड़े, उधर उड़े, इधर गए, उधर गए। फिर जब लगता है कि पंछी थक गए हैं, शांत हो गए हैं, तो वापस भगवान श्री कृष्ण के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि विश्राम वही मिलेगा। थकान होगी वो निवास है। आगे है शरणम। जो दुखी है और जो दुखी होकर प्रपन्न हुए हैं, शरण में आए हैं, उनके दुख को दूर करने वाला, उसको कहते हैं शरण। रामानुजाचार्य जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। जो डिजायरेबल है, जो चाहिए, जो पसंद है, उसको प्राप्त कराए, और जो अनिष्ट है यानी जो नहीं चाहिए, जो अप्रिय है, उसका निवारण कर दे। उसका आश्रय लेना चाहिए, जिससे हमारे दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो सके। उसे कहते हैं कि शरण। भगवत गीता में इस 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो शरण शब्द आया है, कि भगवान कहते हैं मैं शरण हूं। अन्यत्र 3 जगह पर भगवान ने शरण शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में, 48वें श्लोक में कहा दूसरे अध्याय में कि समत्व योग उच्यते। योग इज इकोनोमिटी ऑफ माइंड। बुद्धि की समता ही योग है, समबुद्धि। और उसके बाद तुरंत भगवान कहते हैं दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। बुद्धियो शरणम नैविच कृपणा फले हेतु है। बुद्धि की शरण में जाना है। यहां बुद्धि अर्थात निष्काम बुद्धि। अर्जुन, उसकी शरण में जा। अरे फल का हेतु रखने वाले तो कृपण है, दीन है, दुर्बल है, वो लाचार है, वो जो फल की अभिलाषा रखते हैं। क्या मिलेगा क्या मिलेगा करते रहते हैं। और
भगवत गीता के आरंभ में प्रभु ने दूसरे अध्याय में कहा, फिर 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, यानी इसी श्लोक में जिस पर अपना चिंतन चल रहा है, भगवान ने कहा कि मैं ही शरण हूं। और उपसंहार में भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले 61वें श्लोक में भगवान ने कहा, अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और जैसे कोई यंत्र को, मशीन को चलाए, ऐसे भगवान अंतःकरण में बैठ करके हम सब मनुष्यों के जीवन को चलाते हैं। और उसके तुरंत बाद 62वें श्लोक में आगे कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वमामेव न भारत। उस ईश्वर की जो सबके अंतःकरण में बैठा हुआ है, उस ईश्वर की शरण में जा अर्जुन। सर्वभावेन भारत। अर्जुन, तू संपूर्ण रूप से उसकी शरण में जा। और अंत में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज परमात्मा ने कह दिया। अब देखो, वो दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था, बुद्धो शरणम विच्छय, निष्काम बुद्धि की शरण में तू जा अर्जुन। तो ऐसा लगता है कि प्रभु कहीं बाहर भेज रहे हैं कि निष्काम बुद्धि की शरण में जा। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं ही शरण हूं, और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा, तमेव शरणम गच्छ। ऐसा कोई अस्तित्व है जो सभी के अंतःकरण में बैठा हुआ है और ये पूरी सृष्टि को, पूरे मानव जीवन को चला रहा है यंत्र की तरह, उसकी शरण में जा। अब अर्जुन पूछता होगा, प्रभु एक बार कहते हो कि तू निष्काम बुद्धि की शरण में जा, दूसरी बात कहते हो जो अंतःकरण में बैठा हुआ परमात्मा है उसकी शरण में जा, उसे कहां ढूंढने जाऊं प्रभु। तब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते, अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। छोड़ दे सब कुछ। कंफ्यूज हो रहा है तू, तुझे कि कहां बुद्धि की शरण में जाऊं, किस बुद्धि की शरण में जाऊं, तू कंफ्यूज हो रहा है। वो सब ढूंढने से समस्या है तेरे को, तो तेरे सन्मुख खड़ा हूं, आजा मेरी शरण में। त्वामेव शरणम ब्रज मामेकम शरणम ब्रज। तुझे और किसी की शरण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे वचन देता हूं। क्या वचन देता हूं? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा अर्जुन। तो परमात्मा शरण है। आगे कहते हैं सुहृदय। सुहृद का अर्थ होता है मित्र, और मित्र की एक लाक्षणिकता होती है कि परोपकार की अपेक्षा किए बिना वो मित्र उपकार करता है। मित्र उसको कहते हैं। सामने वाला मेरे लिए क्या करेगा उसकी अभिलाषा करके कुछ करे, वो तो बिजनेस हुआ। समझो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और बारिश शुरू हो गई, थक गए हो आप, रुकना है और कोई होटल दिखाई पड़ती है। आप कहोगे बारिश भी बहुत हो रही है और मैं थक भी गया हूँ, एक रात आराम करने को मिल जाए, एक कमरा मिल जाए। हाँ हाँ मिलेगा। कमरा क्या दोगे? मुझे किराया क्या दोगे? 500 रुपये किराया लगेगा। नहीं है मेरे पास 500 रुपये, तो निकलो यहाँ से, कमरा नहीं मिलेगा।
500 रुपये दोगे आप तो मैं तुझे कमरा दूंगा, तुम्हारा काम करूंगा। ये तो धंधा हुआ। मित्र क्या करेगा? अरे आओ आओ, बाहर क्यों खड़े हो? भीग गए हो सारे? नहीं, मेरे पास कपड़े हैं और दूसरे नहीं। क्या जरूरत है? तुम्हारा ही घर है ये। यह मित्र है। परोपकार की अपेक्षा किए बिना जो उपकार करता है वो उपकार कर रहा है, ऐसा भी उसको नहीं लगता है कि मैं इसके ऊपर कोई उपकार कर रहा हूँ। मित्र ऐसा थोड़ी ही सोचेगा कि मैंने उपकार किया है, एहसान किया है। तुम्हारे ऊपर नहीं एहसान किया है। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी मित्र शब्द का अर्थ किया है हितैषी। तो परमात्मा हम पर उपकार भी करता है और हमारे काम भी संवारता है और हमारा वेल विशर भी है। तो ये जान लेना है, क्योंकि हमने भगवान को सत्ता समझा है, डिसिप्लिनरियस समझा है। यानी हम जो करते हैं वो भगवान सब देख रहा है और हम जो भूल करेंगे उसका पाप देगा। जैसे कोई हवलदार होता है वैसे ही हमने भगवान को समझ रखा है। वो हमें ढूंढ रहा है कि हम कहाँ पाप करते हैं, हम कहाँ भूल करते हैं। भगवान का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारा हितैषी है, मित्र है हमारा। ये जब हम मानेंगे कि भगवान हमारा मित्र है, भगवान हमारा हितैषी है, तभी जीवन में शांति प्राप्त होती है। ये बात स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कही है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है भगवान ने, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सर्वलोक का महेश्वर हूँ मैं, समस्त यज्ञों का तपों का भोक्ता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, ऐसा मुझे मानो। और यदि ज्ञात्वा मानोगे तो शांति मृच्छति, तब शांति मिलेगी। ईश्वर को शासक मानोगे, द बिग बॉस मानोगे, हाथ में डंडा लेकर बैठा हुआ है मानोगे तो शांति नहीं मिलेगी, केवल डरते रहोगे परमात्मा से। ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, यह करोगे तो ठीक नहीं होगा। स्वयं भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम माम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे मित्र के रूप में करता हूँ, तेरा वेल विशर बन के कर रहा हूँ। सुहृदय, ईश्वर तो हमको सुहृद के रूप में समझता है, हमें परमात्मा को सुहृद के रूप में समझने में बहुत देर लग जाती है। एक अत्यंत श्रीमंत व्यक्ति ने, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने सोचा कि चलो अपना प्रारब्ध है, संतान नहीं है तो किसी और का जीवन सुधारेंगे। अपनी संतान होती तो उसकी परवरिश के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए भी खर्च करते। अब नहीं है तो किसी दूसरे का भविष्य उज्जवल बनाएं। वो अनाथ आश्रम में गया, एक अच्छा सा बालक दिखा तो उनको कह दिया कि इस बालक को अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छी तरह इसका विकास होना चाहिए, इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा,
इस बालक को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन खर्चा कर रहा है। वो बालक भी बड़ा होनहार था, पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बना, ब्रिलियंट एकेडमिक कैरियर। 25-27 वर्ष का हुआ तब ये जो श्रीमंत व्यक्ति है उसने जाकर उसको कहा कि अब मेरे साथ काम करना है तुम्हें। शुरुआत में उसने सोचा शायद ये बड़ा आदमी है, नौकरी दे रहा है, तो पूछा क्या सैलरी दोगे मुझे। उस श्रीमंत ने कहा कि तुम चलो तो सही मेरे साथ, ये सब बाद में देख लेंगे, पगार वगैरह सब हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करो, चलो। ले आए उसे बड़ी सी उसकी कॉरपोरेट ऑफिस, 5-6 मंजिला। उसमें टॉप फ्लोर पर बॉस ने अपनी केबिन दिखाई कि ये मेरी केबिन है। उसको लगा कि अब बॉस की केबिन में जाकर मीटिंग होगी और मुझे बताया जाएगा कि मुझे क्या करना है, सैलरी कितनी मिलेगी। उसने अपनी केबिन दिखाई, फिर बाजू में एक केबिन और थी, उसको भी दिखाया। उसने कहा ये किसके लिए है, अपने बॉस से पूछा। श्रीमंत व्यक्ति ने कहा यह केबिन तुम्हारे लिए है और मेरा C2C क्या मिलेगा। उसने कहा C2C छोड़ो, सैलरी की बात छोड़ो, तुम पार्टनर हो इसमें, पार्टनरशिप दे। अब ये व्यक्ति क्या सोचेगा कि कितना बड़ा आदमी है, कितना अच्छा आदमी है, बड़ा ही भला आदमी है, सीधा ही इतना कर दिया उसने, मैं तो आपको जानता भी नहीं। श्रीमंत व्यक्ति कहेगा कि तू मुझे नहीं जानता, मैं तो तुझे जानता था, बचपन में ही मैंने तेरे संस्कार देख लिए थे। बस इस संसार में हम जब ध्यान रखकर अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो फिर परमात्मा भी ऐसी सुंदर पोजीशन देता है, ऊंचे स्थान पर हमें पहुंचा देता है। आगे का चिंतन कल करेंगे, आज इतना ही। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय। ओम श्री शांति स्वरूप भगवान की जय।